Hello everyone, I'm Meena Sharma again with you with the chapter 2 of class 11th snapshot book. Name of the chapter is The Address. The writer of the chapter is Marga Mingpo. The story, this is a short story, is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. हॉलैंड में वॉर के बाद एक लड़की अपनी मदर की कुछ बिलोंगिंग्स हैं, चीज़ें हैं, उनको ढूंढने के लिए जाती है। उससे रिलेटेड ये एक शॉर्ट स्टोरी है, अकाउंट है कि किस तरह से वो लड़की सर्च करती है उस घर को जहाँ पर उसकी मदर की बिलोंगिंग्स, उस सामान रखा है। व्हेन शी फाइंड्स देम, और जब उसे वो मिल जाती हैं, द ऑब्जेक्ट्स इवोक्स मेमोरी ऑफ हर अर्लियर लाइफ, और वो सारी चीज़ें उसे उसके पहले जीवन के बारे में, वॉर से पहले के जीवन के याद दिलाते हैं। हाउएवर शी डिसाइड्स टू लीव दैम, और किस प्रकार फिर वो जब वो देखती है कि छोड़ो इनको, वो निर्णय करती है कि वो इन चीज़ों को यहीं छोड़ देगी, ऑल बिहाइंड, पीछे, एंड रिजॉल्व्स टू मूव ऑन, और ये डिसीजन लेती है, ये डिसाइड करती है कि वो आगे बढ़ेगी। लेट्स रीड द चैप्टर। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या तुम अब भी मुझे जानती हो? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। सर्चिंगली मीन्स कुछ पहचानने की कोशिश करते हुए उस औरत ने मुझे देखा। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। चिंक मीन्स थोड़ा सा ही, एक दरार की तरह ही उसने थोड़ा सा डोर ओपन किया था। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मैं पास में गई उसके और सीढ़ी पर जाकर खड़ी हुई। नो आई डोंट नो यू। नहीं, मैं नहीं जानती। आई एम मिसेज एस डॉटर। मैं मिसेज एस की डॉटर हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। शी हेल्ड हर हैंड, उसने अपने हाथ को इस तरह से पकड़ा हुआ था, ऑन द डोर, डोर के ऊपर, एज दो, जैसे कि शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट, जैसे कि वो इसे रोके हुए थी, ओपनिंग एनी फर्दर, कि ये ज़्यादा ना खुल सके। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, और उसके चेहरे से लग रहा था कि वो मुझे बिल्कुल भी कोई मीन्स पहचान नहीं रही थी। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। वो चुपचाप मुझे लगातार देखती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन। शायद मैं गलत घर में आ गई। आई थॉट, मैंने सोचा। परहैप्स इट इजंट हर, ये वो नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा था। फ्लीटिंगली, फ्लीटिंगली मीन्स एक ग्लैंस देखी थी, थोड़ी सी झलक देखी थी, उठता हुआ सा उसको, उसका चेहरा देखा था। एंड दैट वॉज ईयर्स अगो, और काफ़ी साल पहले की बात थी। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। ये बहुत ज़्यादा मीन्स शायद इसकी ज़्यादा संभावना थी कि मैंने कोई गलत घर की घंटी बजा दी। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर, वो औरत उस दरवाजे से दूर हटी, एंड स्टेप टू द साइड, और साइड में खड़ी हो गई, साइड में हो गई वो मीन्स उसने। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, वो पहने हुए थी मेरी मदर के हरे रंग के बुने हुए, ऊन के बुने हुए, निटेड ऊन से बुना हुआ जो कार्डिगन था उसको पहने हुए थी, जो ग्रीन कलर का था। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और उस कार्डिगन पर जो लकड़ी के बटन लगे हुए थे वो शायद वॉशिंग, बार बार धोए जाने की वजह से कैसे हो गए थे, फेडेड हो गए थे, उनका कलर फेड हो गया था, फीके पड़ गए थे। शी सो दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, उसने ये देखा भी कि मैं कार्डिगन को देख रही थी। एंड हाफ हाइड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और उसने फिर से अपने आप को कुछ दरवाजे के पीछे, आधा से पीछे दरवाजे के छिपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन अब मुझे पता चल चुका था कि मैं सही थी। वेल यू नो माई मदर, वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या आप मेरी मदर को जानती थी? हैव यू कम बैक, तुम वापस आ गए? सेड द वुमन, वुमन ने कहा। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने सोचा कि कोई भी वापस नहीं आया। ओनली मी, सिर्फ मैं। अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, एक दरवाज़ा उसके पीछे, एक रास्ता जा रहा था, वहाँ पर एक दरवाज़ा एकदम से खुला और बंद हुआ। अ मस्टी स्मेल एमर्ज, मस्टी मीन्स डर्टी सी, गंदी सी स्मेल एमर्ज वहाँ से आई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, आई रिग्रेट, मुझे इस चीज़ का पछतावा कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन,
मैं स्पेशल ट्रेन से यहाँ पर आई हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए आपसे बात करना चाहती थी। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, अब मेरे लिए ये मीन्स सुविधाजनक नहीं होगा। सेट द वुमन, वुमन ने कहा। आई कांट सी यू, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। अनदर टाइम, फिर किसी दिन आना। शी नोडेड, उसने सिर हिलाया। एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड। कॉशियसली, बड़ी सावधानी से उसने सिर हिलाया और सावधानी से क्लोज द डोर, उसने दरवाजे को बंद कर दिया। एज तो जैसे कि नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, कि घर में किसी और व्यक्ति को डिस्टर्बेंस ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहीं थी जहाँ पर मैं खड़ी रही। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और फिर कर्टन था जो बे विंडो मीन्स जो कमरे की जो विंडो है दीवार के साथ, वो बाहर की तरफ निकली हुई थी, और उसने देखा कि उसका जो कर्टन था, पर्दा था, वो एकदम से हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी, कोई मुझे देख रहा था, देखा किसी ने मुझे वहाँ से। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और फिर शायद मुझसे पूछने की कोशिश की होगी व्हाट आई वांटेड, मैं क्या चाहती थी। ओह नथिंग, कुछ नहीं। द वुमन वुड हैव सेड, और शायद उस औरत ने ये कहा होगा। इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं था। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने फिर से उस नेम प्लेट को देखा। डॉर्लिंग इट सेड, उस पर लिखा हुआ था डॉर्लिंग, इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनिमल, वाइट कलर के बोर्ड पर ब्लैक कलर में ये लेटर लिखा हुआ था डॉर्लिंग। एंड ऑन द जैम अ बिट हायर, और दरवाजे पर थोड़ा सा ऊपर द नंबर 46 लिखा हुआ था। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन, जैसे ही मैं धीरे धीरे स्टेशन की तरफ गई। आई थॉट अबाउट माई मदर, मैंने अपनी मदर के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिसने मुझे ये एड्रेस कई साल पहले दिया। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, ये शायद वॉर के पहले मीन्स जब वॉर चल रहा था उसके मीन्स आधा वॉर हो चुका था उससे पहले की बात है। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, मैं घर कुछ दिनों के लिए घर आई थी। एंड इट स्ट्रक मी, और मुझे अचानक से लगा इमीजिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, कि कुछ ना कुछ तो इस घर में जो है रूम में मेरे चेंज हुआ। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें गायब थी। माई मदर वॉज सरप्राइज, और मेरी मदर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई। आई शुड हैव नोटिस्ड क्विकली, कि मैंने इन चीज़ों को इतनी जल्दी नोटिस कर लिया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, तब उसने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन अपेरेंटली मीन्स इट इज़ क्लियर दैट शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ, एक्वेंटेंस मीन्स फैमिलियर, कि वो बहुत पुरानी कोई परिचित थी ऑफ माई मदर, मेरी मदर की। whom she hadn't seen for years, जिसको उसने कई सालों से नहीं देखा था। she had suddenly turned up, और अब वो अचानक से आ गई। and renewed their contact, और अब वो पुराने रिश्ते फिर से नए हो गए थे। since then she had come regularly, और उसके बाद वो लगातार हमारे घर आती थी। every time she lives here, जब भी वो यहाँ से जाती, she takes something home with her, वो कुछ ना कुछ हमारे घर से ले जाती अपने घर। said my mother, मेरी मदर ने कहा। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, एक ही बारे में वो टेबल के ऊपर जितना भी सिल्वर था वो सारा सारा ले गई थी। एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, और वो वहाँ पर जो टंगी हुई थी प्लेट्स, प्राचीन बहुत ही मीन्स यूनिक प्लेट्स होती थी प्राचीन की, वो भी वो ले गई थी। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वासेस, और वो जो बड़े बड़े फूलदान थे उनको लगिंग मीन्स उठाने में उसको काफ़ी प्रॉब्लम हुई ले जाने में। एंड आई एम वरिड, और मैं चिंतित थी। शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग, शायद उसके जो बैग है, पीठ है, उसमें कुछ क्रिक मीन्स जरूर अकड़ गई होगी उसकी पीठ। फ्रॉम द क्रॉकरी, उस क्रॉकरी को उठाने में। माई मदर शुक हर हैड पीटिंगली, और मेरी मदर ने भी इस बारे में मीन्स सर हिलाया सहानुभूति के साथ। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैं कभी ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, उसने खुद मुझसे ये कहा। शी इवन इंसिस्टेड, और उसने इसकी के लिए कोशिश भी की, मीन जिद भी की। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो मेरी सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें सेव करना चाहती थी, बचाना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लिव हियर, अगर हमें यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा, वी शैल लूज एवरीथिंग शी सेज, उसने मुझे बताया कि अगर हमें यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा तो हम सारी चीज़ें खो देंगे। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड। हैव यू एग्रीड विद हर, क्या आपने एग्री कर लिया था उसके साथ दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, कि वो सारी चीज़ें रखेगी, संभालेगी। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। एज इफ दैट नेसेसरी, हाँ जैसा कि ज़रूरी था।
माई मदर क्राइड, मेरी मदर ऐसे चलाई, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, कि किसी से इस तरह से बात करना कुछ इंसल्ट करने जैसा था। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग, और उस रिस्क के बारे में सोचो जो वो ले रही थी। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ अवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग, जब भी वो हमारे घर से जाती उसका सूटकेस या बैग भरा होता था। कितना बड़ा रिस्क था जो वो ले रही थी, उसके बारे में सोच। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, और मुझे लगा, मेरी मदर को लगा, उसने उसको देख कर लगा कि मैं पूरी तरह से कन्विंस नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी उसके इस आंसर से। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, उसने एकदम से मेरी तरफ देखा कि वो और ज़्यादा प्रूव नहीं करना चाह रही थी, कि जितना बोल दिया उतना काफ़ी है। आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट, और उसके बाद फिर हमने एक दूसरे से इसके बारे में कोई बात नहीं की। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, इस बीच में स्टेशन पर पहुंच गई सोचते सोचते, विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। रास्ते में जो भी चीज़ें आई मैंने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, और ये सोचते सोचते मैं कहाँ पहुँच गई, स्टेशन पर पहुँच गई। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस, मैं उन सभी फेमिलियर नोन जो मेरे प्लेसेस थे, जगह थे, उन सभी जगह पर घूमी थी। अगेन, फिर से, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सिंस द वॉर, युद्ध के बाद मैं पहली बार उन सारी जगहों पर घूमी थी जिनको मैं जानती थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर, लेकिन मैं इससे आगे जाना नहीं चाहती थी। देन वॉज नेसेसरी, जितना ज़रूरी था, जितना ज़रूरी था उससे ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। आई डिडंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमरीज फ्रॉम अ प्रेशियस टाइम। आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती थी विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स, उन गलियों के को देख कर, ऑफ हाउसेज, उन घरों को देख कर, फुल ऑफ मेमरीज, जहाँ पर मेरी यादें भरी हुई थी, फ्रॉम अ प्रेशियस टाइम, उस कीमती समय की यादें भरी हुई थी। मैं उन सारी गलियों को, घरों को देख कर अपने आप को उदास नहीं करना चाहती थी। इन द ट्रेन बैक आई सो मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन, ट्रेन में मैंने फिर देखा, जब मैं ट्रेन में वापस जा रही थी, आई सो मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन, मैंने मिसेस डॉर्लिंग को अपने सामने देखा फिर से। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, ऐसे जैसे मैं पहली बार उससे मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, इट वॉज द मॉर्निंग, ये सुबह थी, आफ्टर द डे, उस दिन के बाद, माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, जिस दिन मेरी मदर ने उसके बारे में मुझे बताया था, उससे अगले दिन की सुबह थी। आई हैड गॉट अप लेट, मैं लेट उठी थी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, मैं नीचे आई। आई सो माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने देखा कि मेरी मदर ने कोई आया हुआ था, उसके बारे में मुझे बताया कि बाहर कोई आया है। अ वुमन विद अ ब्रॉड बैक, एक औरत थी जिसकी जो पीठ थी बड़ी ही चौड़ी थी, मीन्स मोटी सी औरत कह सकते हैं आप इसको। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, ये मेरी बेटी है, मेरी मदर ने बताया उसे। शी बिकॉन टू मी, वो लगातार मुझे देखती रही। द वुमन नोडेड, उस औरत ने सिर हिलाया। एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, और कोट के रेक के नीचे जो सूटकेस रखा था उसको उठाया। शी वोर अ ब्राउन कोट, उसने ब्राउन कलर का वो कोट पहना हुआ था। एंड अ शेपलेस हैट, और एक हैट पहनी हुई थी जिसकी कोई शेप नहीं थी। डज शी लिव फार अवे, क्या वो बहुत दूर रहती थी? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी कीज, जब मैंने उसे देखा कितनी परेशानी हो रही है, सीइंग द डिफ़िकल्टी, उसको परेशान होते हुए देखकर, शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस, जब वो घर से बाहर जा रही थी, विद अ हैवी केस, इतने बड़े भारी सूटकेस को ले जाकर जाने में उसको कितनी डिफ़िकल्टी हो रही थी, ये देखकर मैंने उससे पूछा अपनी मदर से, डज शी लिव फार अवे, क्या वो दूर रहती है? इन मार्कोनी स्ट्रीट, मार्कोनी स्ट्रीट पे रहती है, सेड माई मदर। नंबर 46, रिमेंबर दैट, याद रखना, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मुझे ये याद था। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मुझे वहाँ जाने के लिए लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ा। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन के बाद, शुरुआत में, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर स्टफ, शुरुआत में तो जब मुझे ये लिबरेशन हुई, आज़ादी मिली, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड, मैं पूरी तरह से मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं थी
इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, कि वो सारे सामान के लिए जो स्टोर करके रखा गया है। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और ऑब्वियसली मैं डरी हुई भी थी इसके बारे में। अफ्रेड ऑफ बींग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड, मैं डरी हुई थी उस चीज़ का कन्फ्रंट मीन्स सामना करना, कन्फ्रंट करने से, सामना करने से, विद थिंग्स, ऐसी चीज़ों का, दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन, जिनका संबंध ऐसी चीज़ों से था, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जो अभी यहाँ नहीं थे, जो अब जीवित नहीं थे, एग्जिस्ट नहीं करते थे। विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड, जो कपबोर्ड में छुप गए थे, एंड बॉक्सेस, बॉक्सेस में बंद हो गए थे, एंड वेटिंग इन वेन, और ऐसे इंतजार कर रहे थे, अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, जब तक कि उनको वापस उनकी जगह पर लगा नहीं दिया जाता। विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, जिनको इतने सालों तक सहना पड़ा, एंड्योर मीन सहना पड़ा, क्योंकि वो चीज़ें थी। उन सारी चीज़ों के बारे में इनिशियली तो शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड ही नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो सारी चीज़ें उसे किसी कनेक्शन की याद दिलाती थी, ऐसे कनेक्शन जो अभी नहीं था, ऐसे लोगों के बारे में जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते थे, वॉर में जो ख़त्म हो चुके थे। और वो सारी चीज़ें जो बॉक्स में बंद थी, कपबोर्ड में बंद थी, वो वैसे ही इंतजार करती कि अभी कोई आए उनको उनकी जगह पर लगाए। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया और भी ज़्यादा। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, जो ब्रेड थी वो हल्के रंग की होने लगी। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लिप इन अनथ्रेटन्ड, अब एक बिस्तर भी था जिस पर आप बिना डरे सो सकते थे। अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लेंसिंग एट ईच डे, एक ऐसा रूम था विद अ व्यू, ऐसे दृश्य के साथ, यू वर मोर यूज टू ग्लेंसिंग एट ईच डे, जिसको आप हर रोज़ एक झलक के रूप में देख सकते थे। एंड वन डे, और एक दिन, आई नोटिस्ड, मैंने ध्यान दिया, आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजिशंस, मैं उन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पजेसिव हूँ, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा मेरे अंदर एकदम से जागी। दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, कि वो सारी चीज़ें उस एड्रेस पर अभी भी ज़रूर होनी चाहिए। आई वॉन्टेड टू सी दैम, टच, रिमेंबर, मैं उनको देखना चाहती थी, टच करना चाहती थी, और उनसे याद भी करना चाहती थी, अपनी मीन्स मेमोरी को रिकलेक्ट करना चाहती थी। After my first visit in vain to Mrs. Dorling's house, I decided to try a second time. मेरी जो पहली विजिट थी मिसेस डॉर्लिंग के घर, उसके बाद मैंने डिसाइड किया, मीन्स वो तो बेकार गई थी। आफ्टर दैट आई डिसाइडेड, मैंने फिर उसके बाद डिसाइड किया टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, कि दूसरी बार एक बार और कोशिश करूँ। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर, अब एक लड़की थी जो कि 15 साल के करीब थी। ओपन द डोर टू मी, उसने दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड इफ़ हर मदर वॉज एट होम, और मैंने उससे पूछा क्या उसकी मदर घर पर थी। नो शी सेड माई मदर्स डूइंग एन अरेंट, अरेंट का मतलब है मीन्स हु इज़ रेडी टू गेट टू डू वर्क, मीन्स वो किसी खास काम के लिए बाहर गई थी, कोई खास काम कर रही थी। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर, ठीक है मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, मैंने पैसेज उसके पीछे पीछे उसी रास्ते पर उस लड़की का पीछा किया, मैं उसके पीछे पीछे चली। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, एक पुराने ज़माने का ओल्ड फैशन लोहे का हनुका कैंडल होल्डर, एक हनुका नाम का कैंडल होल्डर था। हनुका एक मीन्स ये यहूदियों का होता है त्यौहार हनुका, और उसमें कैंडल स्टैंड, एक स्पेशल कैंडल स्टैंड यूज़ किया जाता है, और उस कैंडल स्टैंड में 9 कैंडल्स को एक साथ जलाया जाता है। तो दैट इज़ हनुका कैंडल होल्डर। उसने मिरर के आगे लटका हुआ देखा एक हनुका कैंडल होल्डर। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम दैन अ सिंगल कैंडल स्टिक, हमने इसे कभी यूज नहीं किया। बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम यू कैन से हैवी, भारी था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी था, एक सिंगल कैंडल स्टिक के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा भारी था, इसलिए हमने इसको कभी यूज़ नहीं किया। वॉन्ट यू सिट डाउन, क्या तुम नहीं बैठोगी? आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, वो लिविंग रूम का दरवाज़ा खोले हुए खड़ी थी। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। आई स्टॉप, में रुकी। हॉरिफाइड, डर गई। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, मैं एक ऐसे रूम में थी जिसे मैं जानती थी, एंड डिड नॉट नो, और नहीं जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन,
आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स। मैंने अपने आप को उन चीज़ों के बीच में पाया आई डिडंट वांट टू सी अगेन, जिनको मैं दोबारा नहीं देखना चाहती थी, बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, लेकिन ऐसी जिसने मुझे ऑप्रेस किया, दबा दिया, इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, इस अजीब से वातावरण की वजह से, और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, और शायद बिना किसी मतलब अरुचि से अनइंटरेस्टिंग वे से ये सारी चीज़ें जो हैं जची हुई थी, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, क्योंकि जो एक गंदा सा फर्नीचर था, और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, कुछ गंदी सी स्मेल थी, डर्टी स्मेल आ रही थी, दैट हंग देयर, जो वहाँ थी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से कोशिश की अपने चारों तरफ देखने की। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, उस लड़की ने एक चेयर मेरी तरफ खिसकाई। आई सेट डाउन, मैं बैठी, एंड स्टेयर एट द वुलन टेबल क्लॉथ, और मैंने उस वुलन ऊनी टेबल क्लॉथ को देखा, जो टेबल के ऊपर बिछाया जाने वाला कपड़ा था। मैंने कवर को देखा। आई रब्ड इट, मैंने इसे हाथ लगा कर छुआ, रब किया इसे। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और इसके रब करने से मेरी जो फिंगर्स थी वो गर्म हुई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने जो उसके ऊपर लाइन्स बनी हुई थी उनको फॉलो किया। उस वुलन टेबल क्लॉथ पर जो लाइन बनी हुई थी मैंने उन्हें टच किया, उनके पीछे पीछे मीन्स उनको फॉलो किया। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क, कहीं पर इसके किनारे पर एक जले हुए का निशान था। दैट हैड नेवर बिन रिपेयर, जिसे ठीक नहीं किया गया था। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, मेरी मम्मी जल्दी ही आती होगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनके लिए पहले ही चाय बना दी है। विल यू हैव अ कप, क्या आप भी चाय पीना चाहेंगी? थैंक यू आई सेड, और उसने क्या कहा कि थैंक्स। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लेकिन जब मैंने ऊपर थैंक यू कहने के लिए अपनी वो नज़र उठाई तो क्या था, वो लड़की पहले ही कप लिए टी टेबल पर खड़ी थी। शी हैड अ ब्रॉड बैक, और उसकी भी जो पीठ थी वो काफ़ी ब्रॉड थी, चौड़ी थी, जस्ट लाइक हर मदर, अपनी मदर की तरह। शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, एक वाइट पॉट से उसने चाय डाली। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लीड, और इसके वाइट पॉट था क्योंकि इसके बॉर्डर पर ही सिर्फ गोल्डन कलर का एक बॉर्डर था, लाइन थी और कुछ नहीं था। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया। शी ओपन द बॉक्स, इसके जो टी पॉट था उसके ढक्कन के बॉर्डर पर गोल्डन कलर की एक लाइन थी। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया। शी ओपन द बॉक्स, उसने एक बॉक्स खोला। एंड टुक सम स्पून्स आउट, और कुछ उसने स्पून्स चम्मचों को बाहर निकाला। दैट्स अ नाइस बॉक्स, बड़ा ही अच्छा बॉक्स है। आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी ही आवाज़ सुनी। मीन्स उसने उसे नहीं कहा, अपने आप को ये बात कहा। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, एक अजीब सी आवाज़ थी ये। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, क्योंकि मुझे लगता था कि इस रूम में हर साउंड जो है वो अलग है। ओ यू नो अबाउट दैम, आप जानती हैं इनके बारे में? शी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, वो मुड़ी और उसने मेरी चाय मुझे दी। शी लाफ्ड, वो हंसी। माई मदर सेज इट्स एंटिक, मेरी मदर कहती है कि ये एंटिक है, मीन्स पुराना है, बहुत अच्छा है, महंगा। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने चारों तरफ रूम को पॉइंट किया। सी फॉर योर सेल्फ, आप देख सकती हैं। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी उसके हाथ के पीछे, मीन्स उसको देखने की जो चीज़ें दिखा रही थी। आई न्यू विच थिंग्स शी मीन्ट, मैं जानती थी वो किन चीज़ों के बारे में बात कर रही थी। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैं देख रही थी उस टी टेबल के ऊपर जो लाइफ थी, मीन्स स्टिल थी अभी, कि मैं बिल्कुल शांत बैठी थी, मीन्स मेरा जीवन जो था बिल्कुल शांत वहाँ पर स्थिर हो चुका था। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द पेपर प्लेट, जब मैं बच्ची थी तो आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द पेवटर प्लेट, पेवटर प्लेट के ऊपर जो एप्पल होता था उसको देखकर मैं बड़ी रोमांचित होती थी। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, हम इसको हर चीज़ के लिए यूज़ करते थे। शी सेड वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, एक बार तो हम इसे खा ही गए थे। द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, जब वो दीवार पर वहाँ टंगी हुई थी। आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं इनको बहुत ज़्यादा चाहती थी। बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन इसमें से ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मैंने टेबल क्लॉथ पर वो जला हुए का निशान भी देख लिया, मिल गया मुझे। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, और उस लड़की ने क्वेश्चनिंग मीन्स प्रश्न करती हुई आई से मुझे देखा।
यस आई सेड, मैंने कहा हाँ। यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दिस लवली थिंग्स इन द हाउस। यू गेट सो यूज इन टचिंग ऑल दिस लवली थिंग्स इन द हाउस। तुम बहुत ज़्यादा यूज टू हो चुकी हो, आदी हो चुकी हो इन सारी चीज़ों की, इन प्यारी प्यारी चीज़ों को, घर की सारी प्यारी प्यारी चीज़ों को टच करने में। यू हार्डली लुक एट दैम एनी मोर, तुम मुश्किल नहीं चाहोगे तुम इनकी तरफ देखना। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, तुम सिर्फ तभी नोटिस करोगे जब कोई चीज़ यहाँ से गायब होगी। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव टू लेंट इट, या तो ये रिपेयर होने के लिए यहाँ से गायब होगी, मिस से होगी, या फिर या आपने किसी को ये उधार दी है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, फिर से मैंने अपनी ही आवाज़ की अननेचुरल अप्राकृतिक आवाज़ को सुना। मीन जो नेचुरल नहीं थी, जैसा कि मैं बोलती नहीं थी, ऐसी आवाज़ मैंने सुनी। एंड आई वेंट ऑन, और फिर मैं बोलने लगी। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी, मुझे याद है मेरी मदर ने मुझे एक बार कहा था, इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, अगर मैं उसकी हेल्प कर सकूँ तो इस सिल्वर को पॉलिश जरूर कराऊँ। इट वॉज़ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, बहुत लंबा समय हो चुका था। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे एंड परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल। आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड, मैं शायद बहुत ज़्यादा बोर थी दैट डे, उस दिन। एंड परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, और शायद मुझे घर पर ही रुकना था। बिकॉज आई वॉज इल, मैं बीमार थी। एंड एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, और उसने मुझे पहले कहा भी नहीं था इसे। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, विच सिल्वर शी मेंट, एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज्ड, मैंने उससे पूछा कि कैसा सिल्वर, कैसे चांदी। शी मेंट मीन्स क्या कहना चाहती है। शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होते हुए, दैट इट वॉज द स्पून्स, कि ये जो चमचे थी, फॉक्स, ये जो कांटे हैं, नाइफ्स, ये जो चाकू हैं, ऑफ कोर्स इनके बारे में बात कर रही हूँ। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, ये बिल्कुल ही स्ट्रेंज अजीब बात थी। आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वो सिल्वर, कि जिस कटलरी के साथ हम खाना खा रहे हैं हर रोज़, वो चांदी की थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन, और वो लड़की जोर से हंसी फिर से। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ ईदर, मैं तुम्हें से शर्त लगाती हूँ कि तुम इनके बारे में नहीं जानती। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने बड़े इरादे के साथ उसकी तरफ देखा। व्हाट वी ईट विद, शी आस्क्ड। व्हाट वी ईट विद, हम किसके साथ खाते हैं। वेल डू यू नो, तुम्हें पता है। शी हेजिटेटेड, वो थोड़ा हिचकिचाई। शी वॉक टू द साइड बोर्ड, वो साइड बोर्ड की तरफ गई। एंड वॉन्टेड टू ओपन द डोर, और डोर को ओपन करने की उसने कोशिश की। आई विल लुक, इट इज़ इन हेयर, मैं देखूंगी, इट इज़ इन हेयर, ये यहाँ है। आई जम्प्ड अप, मैं एकदम से उठी। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय को भूल गई थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे ज़रूर अपनी ट्रेन पकड़नी थी। शी हैड हर हैंड ऑन द डोर, उसका हाथ अभी भी डोर में था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी मदर के लिए इंतजार नहीं करोगी। नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे जाना होगा। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे तक चली। द गर्ल पुल द डोर ओपन, उस लड़की ने खुला छोड़ दिया उस डोर को। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपने आप रास्ता मैं अपने आप रास्ता देख लूँगी, मीन्स ढूंढ सकती हूँ मैं रास्ता। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जैसे ही मैं उस रास्ते से गुजरी, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, मैंने उन चमचों के और फॉक से कांटों के बचने की आवाज़ सुनी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, और रोड के कोने पर जाकर मैंने फिर नेम प्लेट को देखा। मार्कोनी स्ट्रीट, इट्स सैड, और उस पर क्या लिखा हुआ था, मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46, मैं नंबर 46 में थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, और ये एड्रेस सही था। बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं इसको और ज़्यादा याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुंट गो बैक, मैं दोबारा नहीं गई देयर, बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमरी विद द familiar life of former times instantly lose their value when served from them. You see them again in strange surroundings. आई वोंट गो बैक देयर, मैं वहाँ कभी वापस नहीं गई। बिकॉज क्योंकि द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमरी, ऐसी चीज़ें जो आपकी मेमरी, आपकी याददाश्त से जुड़ी हुई हैं, विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स, पिछले समय में बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे उन चीज़ों से, इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू, और अचानक से वो अपनी चीज़ें क्या करती हैं, कीमत खो देती हैं। व्हेन सर्व्ड फ्रॉम दैम, जब उनके द्वारा सर्व की जाए। यू सी दैम अगेन, जब उनको देखो दोबारा। इन अ स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, एक अलग ही तरह के सराउंडिंग्स के वातावरण में।
तो वो चीज़ें अपनी कीमत खो देती हैं। एंड व्हाट शुड आई डन विद दैम, और मुझे मैं कर भी कह सकती थी उनके साथ, करना क्या चाहिए था मुझे उनके साथ। इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, एक किराए के मकान में, छोटे से किराए के मकान में, वेयर द शेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडोज, जहाँ अभी भी ब्लैक कलर के जो ब्लैकआउट पेपर्स हैं जो अभी भी टंगे हुए हैं खिड़कियों पर हैं। नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ क्विकलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, और कुछ ज़्यादा नहीं है कि मुट्ठी भर जो क्विकलरी है, चमचे हैं, कांटे हैं, वो अभी भी उससे एक नैरो से टेबल ड्रॉर में भरे पड़े। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने निश्चय किया कि मैं इस एड्रेस को भूल जाऊंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, और सारी चीज़ों को मुझे भूलना होगा। दैट वुड बी द ईजिएस्ट, ये सबसे आसान रहेगा। So class, this chapter is completed. Let's discuss the question answer of this chapter. Have you come back? Said the woman. I thought that no one had come back. Does this statement give some clue about the story? Yes. When the girl went there, जब वो लड़की वहाँ गई थी रूम नंबर 46 में, मार्कोनी स्ट्रीट में, तब उस औरत ने उसे पहचान लिया था और उससे पूछा भी क्या तुम वापस आ गए। मैंने सोचा कि तुम वापस नहीं आओगे वॉर के बाद। तो इस एड्रेस के बारे में यहाँ पर क्लू हमें मिल जाता है कि द एड्रेस वॉज राइट। The story is divided into pre-war and post-war times. What hardship do you think the girl underwent during these times? प्री-वॉर में उस लड़की बहुत खुश थी, अपनी उसकी सारी जो बिलोंगिंग्स थी, जिन्हें वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, चाहती थी, वो बिलोंगिंग्स धीरे धीरे उसकी मदर की एक एक्वेंटेंस थी जो हर रोज़ अपने घर ले जाती थी। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने उसको इन चीज़ों को वहीं पर छोड़ दिया होता तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई होती। और आफ्टर वॉर मीन्स पोस्ट वॉर टाइम्स में वो जब वो देखती है वापस उसी एड्रेस पर जाती है, शी फाउंड दैट ऑल थिंग्स वर देयर बट इन अ स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, एक अजीब से सराउंडिंग्स उसको फील होती है और वो नहीं चाहती कि इन चीज़ों को दोबारा अब याद करें। एंड शी रिजॉल्व टू फॉरगेट ऑल दोज थिंग्स। वाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वॉन्ट टू फॉरगेट द एड्रेस, क्यों भूलना चाहता है? बिकॉज शी थॉट दैट कि व्हेन दे सो दोज थिंग्स अगेन, जब उन चीज़ों को दोबारा देखा उसने, शी थॉट दैट द वैल्यू ऑफ दोज थिंग्स बिकम लेस, दे बिकम वर्थलेस, वो कीमती नहीं रही अब उनकी कोई कीमत नहीं रही। व्हेन यू सी दोज फैमिलियर दोज लव्ड थिंग्स इन अ स्ट्रेंज सराउंडिंग। द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकामेंट दैट फॉलोज वॉर। कमेंट एक ह्यूमन प्रेडिकामेंट है कि किस तरह से वॉर के टाइम में जो पीपल हैं वो अपनी बिलोंगिंग्स को किसी दूसरे को, अक्वेंटेंस को दे देते हैं कि ताकि वो सेफ़ स्टोर की जा सके, उनको सुरक्षित रखा जा सके। बट आफ्टर वॉर अगर वो चीज़ें उन्हें नहीं मिलती हैं, गुम हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो वो बड़े दुखी होते हैं। इसलिए यहाँ पर भी इस एड्रेस में मिसेस एस ने क्या किया था, अपनी सारी बिलोंगिंग्स को, अपनी सारी अच्छी चीज़ों को जो जिनको वो सेव करना चाहती थी, उनको अपनी फ्रेंड, एक ओल्ड एक्वेंटेंस थी, फैमिलियर थी फ्रेंड, उसे दे दिया था ताकि वो चीज़ें बची रह सकें। As this chapter is completed, watch the video carefully, like, share, comment and subscribe. Do not forget to subscribe the channel so that you can get the notification of my next videos soon. Thank you. Have a nice day.